नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। शहर के गंगवाल परिवार के मुखिया सुशील गंगवाल व मीना गंगवाल की शादी की 50वीं सालगिरह परिवार के सदस्यों सहित समाज बंधुओं व मित्रों की उपस्थिति में समारोह का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ पुष्कर के कृष्णा रिसोर्ट पर मनाई गई। विपुल गंगवाल ने बताया कि उनके माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए उनका पूरा परिवार पिछले कई दिनों से तैयारियों में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये दिन गंगवाल परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले यादगार दिन के रूप में मनाया जाता रहा है। इस बार गोल्डन जुबली का वर्ष होने से इसका कुछ अलग ही क्रेज था, इसलिए बच्चों ने कार्यक्रम के आयोजन में डांस की प्रस्तुतियां देने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रखी थी। वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मंगल गीत गाकर एक दूसरे को बधाइयां दी और रात्रि में 12 बजे सरप्राइज देते हुए केक काटकर मम्मी पापा को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं वर्षगांठ के दिन पुष्कर के प्रसिद्ध होटल कृष्णा रिसोर्ट में वैवाहिक आयोजन की भांति भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें गंगवाल परिवार के सदस्यों के साथ साथ सुशील गंगवाल की पुत्री नीलम संजय बोहरा, चेन्नई मद्रास से सुशील गंगवाल के संपूर्ण ससुराल पक्ष के मेहमानों, कोची केरला से मीना गंगवाल की बहन व उनके पारिवारिक सदस्यों सहित विशाल व विपुल के ससुराल पक्ष सहित दोनों भाइयों के अभिन्न मित्रों सहित समाज बंधुओं ने गंगवाल दंपति को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं गंगवाल परिवार के मुखिया सुशील व मीना ने एक दूसरे को माला पहनाकर व केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। पोते पोतियों ने आए हुए मेहमानों के स्वागत में आयो रे शुभ दिन आयो रे मंगल गीत पर नृत्य कर खूब वाहवाही बटोरी। अन्य बच्चों ने भी विभिन्न गीतों पर नृत्य कर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए दादा दादी के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को प्रकट किया। गंगवाल के वरिष्ठ पुत्र विशाल ने अपनी धर्म पत्नी राजुल के सानिध्य में आए हुए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया। शहर सहित क्षेत्र में इस प्रकार के ऐतिहासिक व अनूठे आयोजन की सर्वत्र प्रशंसा होती हुई दिखाई दी। गंगवाल परिवार के लाडले विपुल व पूजा ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार का प्यार और विश्वास बनाए रखने की कामना की। नव दंपति की तरह हल्दी, मेहंदी, वरमाला सहित हुए सारे आयोजन शहर के जाने माने युवा उद्यमी व समाजसेवी विपुल गंगवाल के माताजी व पिताजी की वैवाहिक वर्षगांठ की 50वीं वर्षगांठ गोल्डन जुबली परिवारजनों व इष्ट मित्रों के सानिध्य में नव दंपति की तरह हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत सहित विवाह के समय होने वाले सभी आयोजनों के साथ उसी प्रकार मनाई गई मानो नव दंपति का वैवाहिक समारोह हो। समारोह में सुशील संग मीना की एंट्री फिल्म स्टार की भांति अत्यंत खूबसूरत और रोमांचक रही, जिसे देखने और उस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए हर कोई लालायित दिखाई दिया। रथ में सवार होकर जैसे ही सुशील संग स्टेज की तरफ बढ़े वैसे ही पूरा पांडाल रोशनी से जगमगा उठा और गंगवाल दंपति का स्वागत अभिनंदन करने लगा। ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर हर किसी के मुंह से वाह क्या नजारा है शब्द निकल पड़े। गोल्डन जुबली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस बेहतरीन आयोजन को गंगवाल परिवार सहित शहर वासियों के लिए एक यादगार दिन के रूप में माना जाएगा। गंगवाल दंपति ने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सेवा कार्यों के साथ इस दिन को मनाया। वहीं कार्यक्रम में खास मेहमान के रूप में उपस्थित जिला बार के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार आ जाती है, जो भावी सुखमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिन के रूप में सदैव स्वर्णिम यादों के रूप में स्मरण में रहती है। कार्यक्रम में उपस्थित केकड़ी बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अपने माता पिता को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले विशाल व विपुल कलयुग के श्रवण कुमार जैसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन कर अपने माता पिता व परिवार को तो खुशी दी है, बल्कि इस समाज को भी एक प्रेरणा के रूप में अच्छा संदेश दिया है, जिससे निश्चित तौर पर उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो इस भौतिकवादी युग में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। इस शाही गोल्डन जुबली वैवाहिक समारोह में बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य व मित्रगण मौजूद रहे, जिन्होंने इस खुशी के मौके पर गंगवाल दंपति को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विशाल व विपुल गंगवाल ने आए हुए मेहमानों के लिए स्पेशल डिनर का आयोजन कर सभी का आतिथ्य सत्कार करते हुए आभार व्यक्त किया।
संजय नाहर ने बताया कि ब्यावर जैन समाज के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। समाज को संगठित एवं जैन समाज के लिए कुछ नए उद्देश्यों को लेकर एक रजिस्टर्ड संस्था का गठन किया गया। संस्था का नाम श्री ओसवाल जैन श्री संघ समिति रखा गया। इस संस्था का मूल उद्देश्य जैन समाज के निम्न वर्गों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं नव युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति प्रेरित करना, सामाजिक कार्य एवं साधु संतों के आहार विहार हेतु उचित सुरक्षा का प्रबंध करना एवं शादी विवाह में बनने वाले भोजन अनगिनत आइटम पर रोक लगाना एवं मृत्यु भोज के बारे में भी विचार करने हेतु कल दिनांक 21 अप्रैल 2025 सोमवार सायं 8 बजे प्रथम जनरल मीटिंग मेवाड़ी गेट बाहर स्थित गणेशम भवन में रखी गई, जिसमें जैन समाज के गणमान्य सदस्य को आमंत्रित किया गया। संस्था के फाउंडर संस्थापक प्रकाश जी मेहता जी इस संस्था के गठन क्यों किया गया और यह किस प्रकार कार्य करेगी, इसके बारे में जानकारी देकर संस्था के उद्देश्यों को बताया। उपस्थित हुए सभी का उत्साह बढ़ाया, जिसका सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों ने स्वागत किया। संस्था के सभी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से संस्था के अध्यक्ष के रूप में श्रीमान संपतराज जीसा नाहटा को मनोनीत किया गया। सभा का संचालन श्रीमान सुरेश कुमार जी कानकरिया द्वारा किया गया। इस सभा में महेंद्र जी सांखला, जेठमल जी संघवी, उत्तमचंद जी औसतवाल, ऋखभ चंद जी खटोर, प्रकाश जी मेहता एवं संजय जी नाहर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नाहटा जी द्वारा इस संस्था की कार्यकारिणी का गठन अति शीघ्र किए जाने की बात की गई। मीटिंग में आए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी समाज के भामाशाहों ने समाज के प्रति सभी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपनी सहमति जताई। इस मीटिंग में निम्न सदस्य उपस्थित हुए: श्रीमान महेंद्र जी सा सांखला, श्रीमान प्रकाश चंद जी सा मेहता, श्रीमान सुरेश जी सा कानकरिया, श्रीमान जेठमल जी सिंघवी, श्रीमान शांतिलाल जी नाबरिया, श्रीमान उत्तमचंद जी ओस्तवाल, श्रीमान ऋखबचंद जी खटोर, श्रीमान रतनलाल जी भंसाली, श्रीमान संपत राज जी नाहटा, श्रीमान देवराज जी लोढ़ा, श्रीमान हेमंत जी बाबेल, श्रीमान आशीषपाल जी पदावत, श्रीमान नोरतमल बाबेल, श्रीमान चंदुलाल जी कोठारी, श्रीमान निहालचंद जी कोठारी, श्रीमान कमल जी श्रीमाल, श्रीमान अशोक जी खींचा, श्रीमान पदमचंद जी बम, श्रीमान संपत जी ढेढिया, श्रीमान उत्तमचंद जी भंडारी, श्रीमान महेंद्र जी छाजेर, श्रीमान सुमेर जी आबद, श्रीमान राजेश जी जालोरी, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी सांखला, श्रीमान संजय जी खंचा जी, श्रीमान अरिहंत जी कानकरिया, श्रीमान मनीष जी भंसाली, श्रीमान गौरव जी आंचलिया, श्रीमान कमल जी छाजेर, श्रीमान मनीष जी मेहता, श्रीमान विपिन जी नाहटा, श्रीमान राजेश नाहर, श्रीमान सुनील जी मेहता, श्रीमान दिलीप कुमार जी भंडारी, श्रीमान पंकज जी गादिया, श्रीमान अमित जी कोठारी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। कस्बे के राजा साहब व पूर्व सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आज कस्बे सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्रवासियों ने धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सोशल मीडिया पर एक सप्ताह पहले से ही उनके चाहने वाले लोगों ने बधाइयां व शुभकामनाएं देते हुए उनके जन्मदिन को एक उत्सव की भांति मनाने का संकल्प ले लिया था। कस्बेवासियों ने मंगलवार शाम को उनका जन्मदिन बांदनवाड़ा फोर्ट पहुंचकर एक उत्सव की भांति मनाया। कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, शिक्षक पवन धूमश के नेतृत्व में पत्रकार अशोक ठाकुर, आनंद सैन, अशोक पुरोहित, देशराज चौधरी, तारा प्रकाश जोशी, बसंत मेवाड़ा, भूपेंद्र सिंह रावत ने फोर्ट पहुंचकर राजा साहब को मालाएं पहनाकर व साफा बंधवाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राजा साहब के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे, जिनको राजा साहब ने धोख देकर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन के अवसर पर कस्बे के श्री राम पारायण मंडल के सदस्यों सहित पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी, शिक्षक विनोद वर्मा, शिक्षक प्रीतम पिपाड़ा, सत्यनारायण बारी, लक्ष्मण सिंह खींची, शिक्षक हेमेंद्र कुमार बारोठिया, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हिम्मत अली, भाजयुमो पदाधिकारी अनुराग शर्मा, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष मनीष राजपुरोहित, कमल शर्मा, जयसिंह सैन आदि ने भी राजा साहब को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भिनाई के पत्रकार व आहूजा एसोसिएट के सहयोगी तारा प्रकाश जोशी व चोपड़ा कॉम्प्लेक्स के व्यापारी भूपेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन भी मनाया गया। दोनों ही साथियों को कुंवर वीरेंद्र सिंह ने खुद की माला व पगड़ी उतारकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ रहने व दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने राजा साहब की दीर्घायु व सदैव स्वस्थ रहने की मंगल कामना की। क्षेत्र में प्रतिवर्ष राजा साहब के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं की टीम द्वारा कुछ न कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। इस वर्ष भी युवाओं के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया।
तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर हमेशा की तरह राजनीति विचारधारा आड़े नहीं आई। कस्बे के भाजपा व कांग्रेस के नेताओं सहित पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधियों सहित हर वर्ग के युवाओं ने अपने आदर्श गुरु व मार्गदर्शक के रूप में उनके सम्मान में जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए एक उत्सव की भांति जन्मदिन को मनाया। इससे पूर्व शिक्षक पवन धुमश ने नीलकंठ महादेव के दरबार में, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व अनुराग शर्मा ने सत्यनारायण भगवान के मंदिर में, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व टोनी ठाकुर ने महासिंह बाबा के मंदिर में, भाजपा नेता जयमल रेहलानी तथा बनवारी दास वैष्णव ने चाराभुजानाथ के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए राजा साहब की लंबी आयु व स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। इस अवसर पर कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कस्बे के श्री राम परायण मंडल से जुड़े हुए धर्मप्रेमियों की उपस्थिति में सभी युवाओं व ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी लोगों के प्यार व सम्मान से वो गदगद हैं। आप लोगों का ये प्यार और सम्मान मुझे सदैव मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए सर्वजन हिताय का मूल मंत्र देते हुए कहा कि आज के जमाने का युवा सर्वजन हिताय के मूल मंत्र से भटक गया है, जबकि सबको संगठित होकर इस गांव के विकास की रचना करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी हम हमारे महान उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया का होता है और काया को निरोगी रखने के लिए पहले भजन करें, उसके बाद ही भोजन करें, तभी मन और तन स्वस्थ रहेगा और उसके बिना जीवन जीने का मजा भी नहीं आएगा। वहीं इस मौके पर तारा प्रकाश जोशी व भूपेंद्र सिंह का जन्मदिन चौपड़ा कॉम्प्लेक्स में भी मनाया गया। उसमें है जिधर हरिभजन हो रहे होते हैं चाल वो कह रहे, जिधर हरिभजन बंद हो जाए उधर वही बंद हो जाए। तो आप लोगों का ये दायित्व समझता हूँ, मेरा ये संदेश है आप लोगों को कि जब तक आप इसकी पीड़ा समझोगे, अपनी पीड़ा भूल जाओ, यहाँ पे इसकी पीड़ा समझो और जो इसके हित में हो वो डिसीजन लेगा। मेरा नुकसान हो रहा हो तो हो रहा हो यार, कोई बात नहीं। कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काम करना है, कई जगह किसी को ब्लेम करने से या किसी को कहने से कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दुश्मनी बैठी नहीं ना दोस्त दूँ मैं, अरे क्यों देते मैं करूँ ना यार, चल तो सफाई को ना चलो यार 5 जन आपस चल आपस में कर सूत्रे बन गई वो बन गयो और इन ख्याल क्यों मैं यार वो मारो रूस जाए वो तो मारो मित्र है, हो मित्र हो तो वो गाँव में अवरोध तो बंद कर यार, इन हटा दो, इन रोक दो इन्हें। आप कई गलियों को मैंने देखा जो सिकुड़ती जा रही है, मैं तो मेरा फायदा ले रहा हूँ, बड़ा बना दे यार सारा वोट मार के ये भावना है। वो सबसे बड़ी चीज क्या है, अगले आप जैसे मेरे घर के सामने जगह मेरी रहेगी, कोई दूसरा तो आके नहीं आएगा, गाड़ी लेकिन खड़ी होगी, उसके सामने अगर जगह रहेगी तो वो उसके 4 साधन खड़े रहेंगे ना। और ये सोचते नहीं है ना भैया, या सोच सबकी को नहीं, या सोच सबकी को ये तो मैं कई जगह देखा, हर गाँव में हर गाँव में। हाँ, तो ये लोकतंत्र का सबसे बुरा पन्ना है। राजतंत्र में और मोनार्की में और आपकी डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता। लोकतंत्र में हाथ जोड़ना, मुझे उसको मना कर दूंगा तो मेरे को वोट नहीं देगा, इसलिए वो नहीं कहते, चुप रहते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बुरा पन्ना है। ये हम समझें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, गंदगी नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना। चारा गो पे चले गए, खेतों में चले जाओ, आप गाय को बांध के ले जाओ, आप यहाँ से वहाँ तक ठेठ तक, खटे मुंडो देवन जगह है क्या भैया, और आपने तो कतरी जगह ही ठेठ तक असली जगह है कि पूरी 100 गाय निकल जावे। वो रास्तो शो मनोज जी लुगाया यूँ ऊँचा कर निकलाई। मैंने जब यहाँ डलाई ना, ये रोड डलाई तो हमारा जीव जाना है। श्री रामधाम संत सेवा आश्रम चौसला कॉलोनी मेवदाकला में चल रहे नवकुंडीय श्री गोपुष्टि महायज्ञ एवं भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यज्ञ आचार्य राधा शरण शर्मा ने बताया कि नवकुंडीय श्री गोपुष्टि महायज्ञ एवं भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा एवं 3 दिवसीय नानी बाई रोमायरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिदिन नित्यार्चन, हवन मूर्तियों का विविध द्रव्य सेवास, आरती, पुष्पांजलि सहित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आश्रम के महंत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में भागवत कथा के दौरान बाहर से महामंडलेश्वर हनुमान दास महाराज, ध्रुवदास महाराज गायपगला धाम सूरत, सियारामदास महाराज गुना मध्य प्रदेश आए संत महात्माओं का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक राघव दास महाराज ने कथा में कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं।
उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। स्थानीय भूतड़ों की गली में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताए आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यासपीठ ने भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नरसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भगवत कीर्तन करने यानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। इसी प्रकार नानी बाई का मेरा में अवधेश दास महाराज ने भगवान के विशेष कथा तथा कृष्ण सुदामा की सचित्रण वर्णन किया। इस दौरान विशेष सुदामा चरित्र की झांकी भी सजाई गई। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय हरजीलाल खारोल ताजपुरा वालों की स्मृति में खारोल परिवार की तरफ से लायंस भवन केकड़ी में आयोजित शिविर का द्वितीय फॉलोअप शिविर में 53 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। प्रांतीय सभापति लान एस एन्याती एवं सर्विस चेयरपर्सन लान पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष लान भागचंद मुंदड़ा, सचिव लान निरंजन चौधरी, डॉक्टर निखिल ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के डॉक्टर निखिल ने 53 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की। कंपाउंडर अनिल सुमन, अर्जुन कुशवाहा एवं गिरिराज ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि फॉलोअप शिविर में मरीजों से बात करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुए हैं और सभी की रोशनी कई गुना हुई है। चश्मे के नंबर निकाले गए। इन सभी मरीजों को चश्मा निःशुल्क 4 मई 2025 को प्रदान किए जाएंगे।